नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब में। तो आप दोस्तों ये देख रहे होंगे कि इंडिया पोस्ट GDS रिक्रूटमेंट 2022, इसमें आपकी बिना परीक्षा दिए होंगे आप 38,926 पदों पर भर्ती की जा रही है। और ये जो आपका लिंक है, ये जो है आपके डायरेक्ट बहाली होगी, वो भी आपके मैट्रिक के रिजल्ट के बेसिस पे, ठीक है। और अगर आपका मैट्रिक में नंबर अच्छा आया है तो आपके लिए वैकेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए 38,926 सीटें हैं टोटल ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका ये जॉब है। तो इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो ग्रामीण डाक सेवा भर्ती उम्मीदवार का चयन ब्रांच पोस्ट मास्टर, BPM, असिस्टेंट पोस्ट मास्टर, ABPM और डाक सेवक जो है आपका इसके रूप में होगा, ठीक है। तो आपने देखा ये जो वैकेंसी है 38,926, मतलब बहुत बड़ी बहाली है आपकी इंडिया में, ठीक है। तो ये जो है आपका काम क्या करना होगा, कहाँ कितनी वैकेंसीज़ है, कितनी सीट्स है, ST SC के लिए कितनी सीट है, OBC के लिए कितनी सीट है, जनरल के लिए कितनी सीट है, सब बताऊंगा अपनी इस वीडियो में। आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले आप जानते हैं इसकी डिटेल्स के बारे में, क्या डिटेल है। तो जनरल कैटेगरी से अगर जो है 17,198 पद है, ठीक है, ग्रामीण डाक सेवा पद में। OBC के लिए 7,369 पद है। EWS के लिए 3,867 पद है। SC के लिए 5,573, ST के लिए 3,843 और PWD के लिए 1,076 पद है। टोटल 38,925 पद है। इस वैकेंसीज़ को आप छोड़िए मत, ये फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है, तो आप इसे फॉर्म को भर दीजिए। सैलरी कितनी होगी ये भी जानना ज़रूरी है आपको। तो ब्रांच पोस्ट मास्टर जो है उनकी सैलरी होगी 12,000 रुपये, और असिस्टेंट पोस्ट मास्टर जो डाक सेवक है उनकी सैलरी होगी 10,000 रुपये, ठीक है। अब जानते हैं कि क्या शैक्षणिक योग्यता है, कितनी क्वालिफ़िकेशन आपको चाहिए। तो उम्मीदवार के पास भारत सरकार मतलब राज्य सरकार, अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो झारखंड से आपका मैट्रिक पास होना चाहिए। आप आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आंध्र प्रदेश का होना चाहिए। गोवा से करते तो गोवा को होना चाहिए। बिहार से करते तो बिहार से आपका मैट्रिक पास होना चाहिए। तो केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित मैथ और इंग्लिश, मतलब ये अनिवार्य है, ये होना ही चाहिए। मैथ और इंग्लिश अनिवार्य विकल्पों विषयों के अध्ययन किया गया है। मैं 10वीं कक्षा का सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब अगर आपने 10वीं कक्षा पास की है, ठीक है, अपनी सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। GDS की सभी कैटेगरी के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवार के पास किसी भी लोकल भाषा का ज्ञान होना चाहिए। किसी भी लोकल भाषा मतलब बोला जाए, अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो झारखंड का आपका लोकल भाषा होना चाहिए। अगर आप बिलोंग करते हैं बिहार से तो बिहार का लोकल भाषा का नॉलेज आपको होना चाहिए। जिस एरिया पे आप फॉर्म भरिएगा उस एरिया का आपको लोकल लैंग्वेज पता होना चाहिए, ठीक है। अधिकतम उम्र सीमा कितनी है, तो अधिकतम उम्र सीमा है 18 वर्ष, मतलब 18 वर्ष से आपकी स्टार्टिंग है और 40 वर्ष तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपकी 18 से 40 है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। आगे जानते हैं कि सिलेक्शन की क्या प्रोसेस है, इसके बारे में जानते हैं। तो सिलेक्शन की प्रोसेस, योग्यता के सभी पैमानों पर खरा उतरने वाली उम्मीदवारों का चयन मेरिट लिस्ट के माध्यम से होगा। जो मैंने बताया आपको, अगर आप 10th में अगर आपने अच्छा नंबर गेन किया है तो आप उसी 10th के लेवल पे ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। अन्य कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी, मतलब कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। बस आपके जो आपने एग्ज़ाम दिया है 10th बेसिस पे और 12th बेसिस पे, आपके उसके नंबर को देखते हुए आपको इस पे सीट पे आपको यहाँ पर वैकेंसीज लिया जाएगा। एप्लीकेशन की कितनी फ़ीस है ये भी आपको जानना ज़रूरी है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो सभी उम्मीदवार के लिए 100 रुपया फ़ीस देनी होगी, जबकि अगर आप अन्य कैटेगरी से है तो आपको कोई भी फ़ीस आपको नहीं लगेगा। बस जनरल कैटेगरी से है तो 100 रुपये आपको देने होंगे। अब ये बात आती है कि किस तरीके से फॉर्म को अप्लाई करें, कहाँ जाके अप्लाई करें, क्या वेबसाइट है, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जाना है वेबसाइट पे। क्या वेबसाइट है उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। तो आप ये जानिए कि आप ये देख रहे होंगे sarkariresult.com, ये वेबसाइट तो सभी को पता होगा। sarkariresult.com पे आप जैसे ही लिख कर सर्च कीजिएगा, ये
पेज ओपन होगा। इस पेज को ओपन करने पे यहाँ दिख रहा होगा टॉप में ही, लेटेस्ट जॉब में टॉप में ही दिख रहा होगा इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन फॉर्म। इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे ना, तो क्लिक करने के बाद आपका ऐसा सर्वर खुलेगा। ये खुल गया, ये पेज खुला। ये पेज खुलने के बाद आपको नीचे जाने हैं, अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिख रहा होगा। अप्लाई ऑनलाइन में जाने के बाद यहाँ दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन। आप लॉगिन मत कीजिएगा, सबसे पहला काम है आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना, क्योंकि आप कॉलेज में भी फॉर्म भरते हैं, कॉलेज में भी आप अगर दाखिला लेते हैं तो आपको सबसे पहले करना होता है रजिस्ट्रेशन। एग्ज़ाम आप देते हैं तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप एग्ज़ाम दे पाते हैं। तो रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ क्लिक करने के बाद ऐसा पेज ओपन होगा, ऑनलाइन ग्रामीण डाक सेवक इंगेजमेंट, ठीक है। इसमें मोबाइल नंबर आपको फिल करने का ऑप्शन देगा, ईमेल आईडी, ये सारे आपको फिल करने, जितने भी स्टार दिख रहे हैं, रेड स्टार में दिख रहे हैं, सारी चीज़ को आपको फिल करने हैं और सबमिट कर देने हैं। जैसे ही आप इसे सबमिट कीजिएगा, सबमिट करने के बाद आप फिर से यहाँ पर आइएगा और यहाँ पर आपको फ़ोन पे मैसेज आएगा, जिसमें आप वहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा। उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड पे क्लिक करके आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको जानना है कि कौन कौन सी जगह पे कितनी वैकेंसी है, ठीक है, ये भी जानना इम्पॉर्टेंट है। तो वो जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश में 1116 वैकेंसी है, 1716। तो ये आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज़ को। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार में 990 सीट है, ठीक है। अगर आप बिलोंग करते हैं झारखंड से तो झारखंड में देखते हैं 610 सीट है, ठीक है। 610 सीट है आपके झारखंड से। तो ये जिस जगह पे आप फॉर्म अप्लाई करते हैं वहाँ का आपको लोकल लैंग्वेज पता होना चाहिए, ठीक है। इस फॉर्म को आप भर दीजिए। मैंने बता दिया, सबसे पहले क्या करना है, सर्च करना है sarkariresult.com। वहाँ जाने के बाद आपको इंडिया पोस्ट GDS में क्लिक करके वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद आप वहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ये बहुत ही बड़ी वैकेंसी है, 38,000 सीट है, समझ रहे हैं। वो सीट कम नहीं होता, उस सीट को भरिए। फॉर्म वैकेंसी बहुत अच्छी है आपके लिए, डायरेक्ट बहाली हो रही है, फॉर्म भरने में क्या है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से जुड़ी आपको हमारी ओर से सारी अपडेट मिलती रहेगी। कोई भी वैकेंसीज आए, एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम कब है, सब चीज़ आपको हमारे चैनल के थ्रू बताया जाएगा। बस आपको एक ही काम करना है, आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक आपकी जो भी एग्ज़ाम्स अभी होने वाले हैं उसको लेकर।